स्क्रीन ये अब सर दिखाई आपकी दे दिख रही है रही है। आपको? ठीक है बेटा। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो आएगा। टर्म 1 आपका जितना भी है फर्स्ट टर्म का सारा ही हाफ ईयरली में आ रहा है। हाफ ईयरली बेसिक बेसिक सवाल पूछूंगा मैं, इतने में उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा आपको। ठीक है, तो नंबर सिस्टम था आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, lines and angles, triangles, Heron's formula, हो चुका है ना हेरॉन्स फॉर्मूला? करवाया है कि नहीं करवाया हेरॉन्स फॉर्मूला बच्चों? यस करवाया है। और 7th है स्टैट्स। ठीक है, ये सारे के सारे हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स आएंगे। ज्यादा भयानक पेपर नहीं होगा, बट हाँ आपको जो क्वेश्चन दूंगा मैं उसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? सर कितने अभी हम क्वेश्चंस आएंगे? बेटा अभी बताऊंगा, पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले बताओ जरा एक बार आप। ओके अभी सर। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? सर 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चल रहा था ना, मिड पॉइंट तक हम चले गए थे। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, बेसिक रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल्स को थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखते हैं हम। ठीक है, पॉज कर देते हैं इसको और रिवीजन करें थोड़ा सा कि नहीं करना है? यस सर करना है सर। रिवीजन करना है। 9th ए वाले आ गए हैं कि नहीं आए हैं अभी तक? 9th ए वाले? यस सर। अच्छा, तो मैंने, हाँ बेटा हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नो सर, रिवीजन करवा दो सर। सर एक बार सिलेबस दिखाओ ना फिर से, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं? हाफ ईयरली में मैं ये 7 चैप्टर्स बोल रहा हूँ, इसमें से सवाल दूंगा। आसान आसान सवाल होंगे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे। देख लिया? हो गया? तो मैंने अभी क्लास के ग्रुप में एक फोटो भेजी थी, देखी किसी ने वो फोटो? यस सर, कॉन्सेप्ट मैप ऑफ फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट मैप था। सर फिर से एक बताओ, दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट निकालना भूल गया। ये कॉन्सेप्ट मैप है। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर्स जो होता है वो कौन से नंबर से मिलके बना होता है? देखिए कॉन्सेप्ट मैप है ये सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा बैग है रियल नंबर्स। उसके अंदर ये नीचे के सारे नंबर्स होते हैं, ध्यान देना। रियल नंबर्स इन सबको कंटेन करता है। ठीक है, इट्स लाइक इट इज इंडिया। ठीक है, इट इज लाइक इंडिया, दिस इज, ठीक है, महाराष्ट्र कह सकते हो अब, ये दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये 2 जिले हो गए। ठीक है, दिस इज पुणे, दिस इज अहमदनगर। ठीक है, पुणे के अंदर 2 जगह हो गई, वाघोली, विमान नगर। विमान नगर के अंदर ये फिनिक्स मॉल आ गया हमारा।
ये एयरपोर्ट आ गया, ठीक है। ये इसके अंदर है, ध्यान से देखो, मैंने आपको ज्योग्राफी के तरीके से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, देखिए एज ए इंडिया समझिए, इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं, तो रैशनल नंबर का जो सेट है वो उसको महाराष्ट्र समझिए, ठीक है। महाराष्ट्र इंडिया के अंदर अंदर है ना, राइट। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैप पता है इंडिया के, नहीं पता है, ठीक है। यस इरेशनल सर। नंबर इज लाइक अनदर स्टेट, ठीक है, दूसरा स्टेट है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। या तो कोई नंबर रैशनल नंबर होगा या तो कोई नंबर इरेशनल होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इस महाराष्ट्र के अंदर यानी रैशनल नंबर के अंदर दो हमने जिले देखे। एक जिला क्या है, पुणे। पुणे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पुणे। सेट ऑफ नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये देखिए अहमदनगर है। इसके अंदर देखिए ये नेगेटिव इंटीजर्स वो है, नेगेटिव इंटीजर्स वागोली होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपने पढ़ा है क्या होता है, 0 1 2 3 होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो ये एक तरह से समझाने का तरीका है बच्चों, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैप आपको समझाने के लिए है ये बेसिकली। तो आपको नंबर सिस्टम पता है ना अच्छे से। यस सर। चलो अब इसको हम कुछ सवाल देखते हैं हमारे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होगा भाई नंबर्स क्या होते हैं, सब बता दिया आपको। तो क्वेश्चंस देखते हैं। नाइन्थ की है ना ये, एक बार रुक जाओ बच्चों। क्लास 6 की डाउनलोड हो गई है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं। रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं, एक बार बता दीजिए। सर ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैंक दिख रहा है, यस सर, ब्लैक टावर दिख रहा है। एक बार रुक जाओ यार, ब्लैंक दिख रहा है सब कुछ। अब सर अब दिख रहा है। हाँ सर, अब दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, बताइए। आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, आ रही है। हाँ, तो ये मैंने भी क्या हाईलाइट किया हुआ है येलो रंग से, क्या हाईलाइट किया हुआ है? नो सर वो नहीं दिख रहा। सर वो नहीं दिख रहा है सर, बीच में ये दिख रहा है क्या दिख रहा है? सर, जो बढ़िया। ब्लैक ब्लैक में नहीं क्या, इसे इधर जाना है उधर जाना है, एरो दिखा रहा है। एरो दिखा रहा है। नो सर, सर वो नहीं क्या, आप बाहर जा सकते। अच्छा वो दिखा रहा है, हाँ। भाई इसको प्रेजेंटेशन बंद करते हैं। और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है भाई, चलो। हाँ दिखाई दे रही है, हाँ। तो रैशनल नंबर हम किसको कहते थे, जल्दी बताइए।
रैशनल नंबर्स सर रैशनल नंबर P कैन बी रिटन इन द फॉर्म फॉर्म में और दूसरा P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है, -3/2, -6/2, ठीक है, 9/-9/1, 10/1, ये सब रैशनल नंबर है। व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? सर जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3, -√6, पाई मैंने आपको बताया ना इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, यस सर। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स को अगर आप जोड़ देते हो तो आपके पास रियल नंबर्स का सेट आता है, रियल नंबर्स का सेट आता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन की बात हुई थी रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग होंगे, रिकरिंग होंगे। ठीक है, जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा डेसिमल कुछ प्लेसेस तक जाके, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करेगा। ठीक है, रिकरिंग बोला हुआ है ना, रिकर मतलब दोबारा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2.333333, ये टर्मिनेट नहीं होगा, चलता चला जाएगा, बट रिपीट हो रहा है, देखिए 3333 आता चला जा रहा है। या फिर फॉर एग्जाम्पल 14.2856285628562856, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 2856 ये देखो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा बच्चों। ठीक है, इरैशनल नंबर में देखो, ध्यान से देखो क्या होता है। 9th ए वाले आ गए हैं कि नहीं आए? 9th ए वाले है सर। ठीक है, ना, तो ये जो होता है देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ना ही खत्म होता है, ठीक है, ना ही कभी रिपीट होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही कभी टर्मिनेट होगा ना ही कभी रिपीट होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड समथिंग समथिंग चलती चली जाती है, कभी रिपीट नहीं हुई आज तक। तो ये देखिए कुछ चीजें बताई थी आपको। अगर आर एक रैशनल नंबर है, एस एक इररेशनल नंबर है, देखिए आर एक रैशनल नंबर है, एस एक इररेशनल नंबर है, तो आर प्लस एस एंड आर माइनस एस क्या होंगे? वो भी इररेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आर मैंने ले लिया 2, एस ले लिया मैंने √3, तो आर प्लस एस क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3। तो ये एक इररेशनल नंबर आया बच्चों। दिस इज एन इररेशनल नंबर। जाइए, इररेशनल नंबर। आर माइनस एस करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस √3। ये भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अगर R is a non-rational and then if R is a, ठीक है, S को लेते हैं, एक्चुअली S is a non-zero rational number, तो देखिए R by S, सॉरी, R is a non-zero rational number then R by S is, so ये यही कह रहा है। देखिए R को आपने 2 ले रखा है, S को √3, ये भी एक इररेशनल नंबर है बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय √3, ये भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब चीजें, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वो है। ठीक है, अगर आप बेस सेम है देखिए और पावर अलग अलग है, अगर बेस सेम है तो पावर्स और ऐड हो जाती हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना। यहाँ पे देखिए a की पावर p है, a की पावर q है, ये a की पावर p माइनस q हो जाता है डिवीजन में। तो ये सवाल देखते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ, बताइए, बताओ बच्चों बताओ। फिर उसका आंसर बताना है। एवरी रैशनल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज? सर एवरी नंबर इज, बताना है क्या है every?
कॉन्सेप्ट मैप हमने किया था ना थोड़ी देर पहले, सर रियल ये नंबर, वाला। सर रियल तो मैंने नंबर। तो देखिए मैंने इसको इंडिया बोला था, है ना, इसको इंडिया बोला था मैंने, इसको ये मैंने महाराष्ट्र बोला था। तो इस ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हर महाराष्ट्रियन इंडियन है क्या? है क्या? है सर। है ना? तो दैट्स व्हाई एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? रियल रियल नंबर। रियल नंबर्स आएगा। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ये मैं पहले भी करा चुका हूं आप लोगों को। क्या इसका आंसर आता है? कोई भी दो सर रैशनल नंबर ले लीजिए। नंबर। है सर ऑप्शन देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स। इन्फिनिट होते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसमें चाहो तो जितने चाहो, मन चाहे उतने रैशनल नंबर्स इसके बीच में निकाल सकते हो। अरबों खरबों, ठीक है, मिलियंस बिलियंस और उससे भी ज्यादा ट्रिलियंस, कोई रोक टोक नहीं है। जितने चाहो उतने रैशनल नंबर्स इसके बीच में निकाल लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन से आया डायरेक्ट। क्या होगा बताओ इसका आंसर? सर डी। स्टडी अभी मैंने आपको बताया कैन नॉट बी, है ना, कैन नॉट बी मेन है यहाँ पे, ध्यान देना, कैन नॉट जो है मेन है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, रैशनल नंबर जो है हमेशा टर्मिनेट करेगा, सॉरी, टर्मिनेट करेगा, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, क्या लगता है आपको सर डी। ऑप्शंस में से? सर समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। क्यों, ऐसा क्यों है? मान लो देखो ये दो नंबर हैं ए एंड बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ए को अगर आप रूट टू ले लो और बी को भी रूट टू ले लो, तो रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू क्या आएगा? 2। सर टू। टू। टू एक रैशनल नंबर है, टू इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, राइट? टू। अगर हम ये टू ले लें और ये बी ले लें हम रूट थ्री, तो ये आंसर क्या आएगा? टू मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या जाएगा? रूट रूट 3। सिक्स। ये एक रूट इरेशनल 6। नंबर होता है। तो कभी रैशनल आ जाएगा, कभी इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स रैशनल समटाइम इरेशनल, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसको करके देखिएगा ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रूट टू ध्यान रखना एक इरेशनल नंबर है, तो बताओ इसका आंसर। सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वेरी गुड। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ये मैंने आपको पहले भी कराया ना बच्चों, यस सर। ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, पक्का देखना एक बार इसको, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के सवाल देख लेना, और कुछ एसोसिएशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, अगर वो देखो। तो मेरे को जरा एक मिनट देना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट दो, मैं आ रहा हूँ।
बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। Yes. ठीक है। सर तो ये देखिए Yes, sir. ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे और आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो एक बार ध्यान दीजिए इस पे। अ, तो ऐसे एमसीक्यूज के अलावा ऐसे तरह ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, दिख रहे हैं आपको? एसर्शन एंड Yes. रीजनिंग क्वेश्चन, तो उसमें देखिए ऑप्शन ए बी सी डी कैसे सेलेक्ट करना है। उसमें देखिए एक एसर्शन स्टेटमेंट दे रखी होगी हमें, एसर्शन, ओके ठीक है, एक एसर्शन दे रहा हुआ होगा और एक उसके आगे रीजन दे रखा होगा। तो अगर वो एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। अगर एसर्शन ए और रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम बी पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर एसर्शन ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो हम सी पे टिक करेंगे। अगर एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो हम डी पे करेंगे। ठीक है, तो ये ABCD ध्यान रखना, अभी हम सवाल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो देखिए आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इसको, हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रैशनल नंबर, पहला जो असर्शन है वाली स्टेटमेंट देखो, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये असर्शन वाली स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्या कह रही है। असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों, वो असर्शन क्या कह रहा है बताइए? Rational number lying between two rational numbers x and y is 1/2 bracket x plus y bracket. ठीक है, रीजन क्या है देखिए, रीजन पढ़िए अब देखिए। There is no There rational is number one like rational number lying between any there. two rational numbers. ठीक है, तो देखो आपको मैंने पहले भी बताया होगा, अगर आप जैसे कोई भी दो नंबर लेते हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर लेते हो, मान लो 2 ले लिया, सॉरी 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो मुझे अगर इसके बीच का नंबर फाइंड करना होता तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज ले लूंगा, 2 + 3/2 कर दूंगा। ये क्या आंसर आएगा इसका? 5/3. 5/2. 5/2। 5/2 किसके इक्वल होता है? 2.5. 2.5। कितने? 2.5. 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5 ध्यान से देखिए, 2 और 3 के बीच का नंबर होता है। कभी भी आपको कोई दो नंबर दे रखे हो, ठीक है, शायद 10 और 12 दे रखे हो, इनके बीच का आपको नंबर पता करना है, तो आप क्या करो, इसके बीच में आप इसको डिवाइड कर दो, ऐड करके, एवरेज निकालना कहते हैं इसको, एवरेज निकाल रहे हैं हम इन दोनों का। तो ये क्या आएगा, 22/2 आ जाएगा, दैट इज 11। तो 11 आ गया ना इसके बीच का नंबर, है ना। ऐसे ही कभी भी आपको कोई नंबर दे रखा हो, यहाँ पे दे रखा हो हाफ, यहाँ पे दे रखा हो 3/4, आप क्या करो, इन दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज ले लेंगे तो आपको इसके बीच का एक नंबर मिल जाएगा आपको। तो हाफ प्लस 3/4 डिवाइड बाई 2, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बताइए? न्यूमरेटर में आ जाएगा, देखिए 1/2 को हम सकते हैं 2/4, ये 3/4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4/2, दिस विल बिकम 5/8। तो एक नंबर हमें मिल जाएगा 5/8 जो कि इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल एक तरीका है ऐसे फाइंड करने का। बट ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आप खोल सकते हो? Infinite. इनफाइनाइट, राइट। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट बताइए ट्रू है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। सर True. ट्रू है। पहली वाली जो असर्शन है हमारी वो बिल्कुल ट्रू है। रीजन कह रहा है कि देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। कह That रहा है it कोई is भी दो false. रैशनल, फॉल्स तो बेटा, ये फॉल्स। फॉल्स, False. फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन सही लगेगा इसमें True बताओ? and reason is false. तो कौन सा ऑप्शन, Sir, ए C बी सी डी वाला में C. से कौन सा? That option C. C वाला सही है सर। ऑप्शन सी लगेगा, है ना। आपको ऑप्शन कौन सा इसने बोला हुआ है? ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ठीक है, तो ये वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 is a rational number
रीजन क्या दे रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो बताइए असर्शन रीजन क्या, असर्ट क्या कर रहा है, 5 इज अ रैशनल नंबर, रीजन क्या दे सर रहा ट्रू है, है। स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर वाला क्या है, ट्रू है, पहले असर्शन बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। सर सर ट्रू है। ट्रू है। ट्रू ट्रू है ट्रू है सर। ट्रू। रीजन, एक रीजन दे रहा है, Reason स्क्वायर रूट ऑफ false है ऑल सर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। सर रीजन फॉल्स है। फॉल्स है। False है। क्यों है, False. क्यों है तो फॉल्स इसमें है, तो ये भी सी बताओ है। क्या, क्यों फॉल्स है ये बताइए, पहले तो ये बताइए फॉल्स क्यों है। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ और ऑल Roots of all पॉजिटिव इंटीजर्स positive आर इरेशनल ऐसा थोड़े इंटीजर्स। होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 4, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या आंसर आता है, +2 आ जाएगा। 2 तो यस एक सर। रैशनल नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है, राइट। ऑल नहीं तो ये जो सर, इसका, कुछ होते हैं पर हाँ हमेशा नहीं होते, ठीक है, हमेशा नहीं होते, ऑल के नहीं, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते, तो ये फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी इज सी। करेक्ट। assertion A but ये देखिए क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सर सम ऑफ टू इरेशनल नंबर प्लस रूट 3 एंड 4 प्लस रूट 3 इज इरेशनल assertion 2 है सर। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर 2 प्लस इज इरेशनल। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा, पहले तो देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों देखिए ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 ऐड हो जाएंगे, 6 plus √3. 2 root 3 √3 तो 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 और ये 2√3 हो जाएगा। √3. तो ये भी एक yes इरेशनल नंबर ही आ रहा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, so assertion is ठीक है। true असर्शन और इज ट्रू। reason is इसका भी सी है। सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या ऐसे होता है क्या, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर्स। नो अगर सर। आपने √3 ले लिया और √3 ले लिया तो क्या आंसर आता है, 3 सर 2 रूट 3 3। 2√3 आएगा। कौन बोल रहा है 3, 2√3 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर रहे हो कि इसको क्या कर रहे हो, ऐड करना है। तो आप कभी भी दो रैशनल नंबर्स को सर ऐड 2 root करते 3 हो, yes रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या आता है, ठीक है, ठीक है। ये एग्जांपल नहीं देंगे हम यहाँ पे, हम क्या एग्जांपल देंगे, इसका एग्जांपल देंगे। एक इरेशनल नंबर ले लो 2 + √3, एक इरेशनल नंबर ले लो 2 - √3, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके हिसाब से, ये देखिए 2 + 2 ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा √3 - √3, तो क्या आएगा ये 4. so 4 आ जाएगा सर। ये 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सर 2 + 2 plus 2 4 बचेगा, yes sir 4 एक rational रैशनल नंबर है। option C है सर। assertion तो is A is true but reason is false। ये भी फॉल्स है भाई, तो ये भी सी, सबके आंसर सी आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई नहीं। तो इसने ये एग्जांपल ले लिया क्या, नहीं इसने ये दूसरा लिया, नहीं यही ले लिया शायद उसने। अब बताओ जरा भाई क्या कह रहा है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर्स। बताइए जरा एक बार, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स बताइए। यस सर ट्रू है। पहले वाला इसको भूल जाओ, ये बीच में स्टेटमेंट लिखी है, ये गलती से आ गई है, ठीक है। ये बताओ जरा एक बार, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा होता है क्या, अभी हमने ऊपर ही यस देखा है, सर। ऐसा ऐसा होता है, अभी ऊपर यस देखा यस है। सर। no sir नो सर नहीं होता। अभी ओम बेराडी दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और सब स्विच ऑफ करके बैठे हो, so सिर्फ ओम both बेराडी दिमाग assertion यूज A करो। and R is false। ये 2 + और 2 - √3 और दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स है भाई।
रीजन क्या दे रहा है? सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। एक रैशनल No. नंबर है, ध्यान से सुनो, और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कह रहा है कि इरेशनल नंबर आएगा। तो क्या ट्रू है? आर जो है एक रैशनल नंबर है, तो इसको ले लो, ठीक है, 2 ले लो, बी को ले और एक इरेशनल नंबर ले लो √3, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो क्या ये Yes. हमेशा ट्रू होगा क्या? बताओ 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 बताइए। ये ट्रू है बेटा, ये अभी मैंने आपको बुक में दिखाया था। बुक में आपको मैंने क्या दिखाया था? r प्लस एस, r माइनस एस, ठीक है, अगर एक रैशनल एक इरेशनल तो ये भी इरेशनल होंगे। इवन r मल्टीप्लाई बाय एस एंड r बाय एस, ये भी इरेशनल होंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही So रहेगा? D is एसर्शन फॉल्स है, एसर्शन Option फॉल्स assertion है, is false, रीजन but reason is true. डी ऑप्शन डी राइट। तो ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एसर्शन कह रहा है कि 11 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू द पावर 4, Raised to the power 4 तो ये ट्रू है, assumption रॉन्ग? false है। equals to false. क्यों फॉल्स है? बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड होने के बाद Add हो क्या जाती आंसर है। आएगा? 7 आना चाहिए था, तो ये 7 आ false है, जाएगा सर, 12 false है. ये Reason फॉल्स true है। रीजन क्या कह रहा है देखिए, ए ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर है, पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर, तो ए की पावर पी, ए की पावर क्यू, इनकी पावर से ऐड हो जाती है, Yes, तो ये true है ट्रू सर, है। ये अभी true है. Yes, sir. True. ऐसा True. ट्रू है। True है। D. डी D. ऑप्शन Sir, है, option D. Option D. ऑप्शन डी इज Option करेक्ट। D। ये सवाल देखिए, 7 raised to the power 7 की 8 divided by 7 raised to the power 4 equals to 7 raised to the power 4. ट्रू है कि असर्शन ट्रू है? असर्शन ट्रू है? True है। Yes sir, रीजन क्या है? true है. रीजन क्या दे रहा है? Sir, रीजन false है reason, इसका reason false है. तो क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सर, पावर सब्ट्रैक्ट हो वो जाएगी. गलत है। रीजन कैसे फॉल्स है भाई? रीजन फॉल्स कहाँ से है पहले ये बताओ। Reason तो true है, इसका explanation रीजन wrong false है. नहीं, ये Assertion रीजन का- फॉल्स है क्या? रीजन देखो, करेक्ट है पर एक का Reason सही correct है, एक्सप्लेनेशन but- नहीं है सर. हाँ, Assertion का अब सही समझ में आई बात। रीजन करेक्ट Yes, है, sir. रीजन इज ट्रू, करेक्ट है, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। तो कौन सा ऑप्शन Both सही A आएगा? and R is true, is correct, but reason R is not the correct explanation of assertion A. B आएगा सर. बी ऑप्शन आएगा, राइट? बी ऑप्शन इसका आएगा। दोनों ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती है? ए की पावर पी अपॉन सर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती सर, P माइनस Q हो ये जाता इसका करेक्ट रीजन होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ये आएगा। ये देखो क्या कह रहा है, बताओ। है. बताओ, कह रहा है एक रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज 3/8। असर्शन में कह रहा है कि भाई 1/4 और 1/2 के बीच में 3/8 आ रहा है, तो क्या ट्रू है कि फॉल्स है? अरे इन सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम कर लो, मैंने आपको 20 बार सिखाया है इसके डिनोमिनेटर सेम कैसे करे जाते हैं। 8 है तो सबको 8 ही कर लो, 8 कर लो। कैसे करोगे इसके डिनोमिनेटर को 8? क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे? सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे 4 से. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? यस सर, ये क्या हो ये जाएगा? 2 upon 8 ये 2/8 हो जाएगा। ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 4 ये upon 8 4/8 हो जाएगा। दिस विल बिकम 4/8। तो क्या ये 3/8 इन दोनों के बीच में है?
Yes, sir. Yes, Option sir. is true. Yes, बिल्कुल sir. है, बिल्कुल है, वेरी गुड, ट्रू है ये। अब ये देखो रीजन दे रहा है नीचे, रीजन ध्यान से देखना। कह रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो एक्स वाई, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो एक्स वाई, ये कह रहा है, तो उसके बीच का जो नंबर है वो हमेशा आ जाएगा ऐसे करने पे, हाफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ध्यान देना, इससे पहले जो मैंने बताया था वो एक्स प्लस वाई अपॉन टू था, या हाफ एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई लिखा हुआ है। तो क्या ऐसे ट्रू होगा कि एक्स और वाई कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और उसके उसके बीच का नंबर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड कर नो देंगे। सर। कोई काउंटर एग्जांपल दो इसको, इसको काउंटर करने के लिए। एक्स और वाई कोई नंबर मानो और फिर बताओ, जल्दी दो, मैं आपके सर ट्रू काउंटर है। एग्जांपल की वेट कर। तो कैसे ट्रू है भाई ये? जिसको ट्रू लगता है वो एग्जांपल दो, जिसको फॉल्स लगता है वो एग्जांपल दो, काउंटर एग्जांपल दो बेटा, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। एक्स और वाई को कोई नंबर ले लो ना, एक्स को 4 ले लो, वाई को 12 ले लो, तो हाफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा बताओ आप? क्या आ जाएगा बताओ? हाफ ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? 24. एक्स बाई 2, ये 24. 24 के इक्वल आएगा, वैल्यू 24. 24 आएगी। तो क्या जो 24 है ये इन दोनों के बीच में आता है क्या, 12 और 4 के? नो सर। आता है क्या? Yes. नहीं No आता sir, ना, तो नहीं इधर आता। आएगा भाई, बड़ा होता है इन सबसे। तो रीजन ट्रू है False. कि फॉल्स है? रीजन इज False. फॉल्स। ये मैंने आपको क्या दिया, एक काउंटर एग्जांपल दिया, ठीक है, काउंटर एग्जांपल गलत साबित करने के लिए इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो एक काउंटर एग्जांपल देना सीखिए, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C. Assertion is true Option but reason is false. सी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। रीजन क्या दे रहा है? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ ही कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो क्या ऑप्शन होगा भाई, √5 क्या इरेशनल नंबर है? नो सर। Yes sir. नो Obviously. भाई, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई प्राइम नंबर डालोगे तो इरेशनल नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है, Yes sir. इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा ये। So इसका इट इज A. ट्रू। Both assertion is and reason is true. रीजन क्या होता है भाई, एक रीजन ध्यान से देखिए, रीजन क्या दे रहा है कि एक नंबर को इरेशनल तब कहते हैं जब इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल। तो ये भी ट्रू है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, Explanation of क्योंकि A. √5 Yes को sir. हम नहीं लिख सकते, तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा इसका। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। True. And the R is the correct explanation of A. ये राइट। तो assertion देखिए क्या कह रहा है, 0 3.2 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? Yes sir. है ये टर्मिनेटिंग Yes, sir. डेसिमल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, Terminate देखिए हो 9 गई। के बाद टर्मिनेट हो गया, बस इट इज ट्रू। बाहर नहीं आ रहा उस पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डेसिमल रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, a decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically is called repeating or recurring decimal। तो तो इसका भी A. सही बात है, इसका भी A ट्रू है दोनों सर। भाई। ट्रू है और R बट is correct ये इसकी explanation of करेक्ट A. कैसे है भाई, कैसे है इसमें? तो ये तो रिपीटिंग की डेफिनेशन है ना, ये तो टर्मिनेटिंग की Yes थोड़ी तो है। फिर repeating तो रिपीटिंग की डेफिनेशन ना कि टर्मिनेटिंग की, तो क्या एक्सप्लेनेशन आएगी? B ये sir. Both assertion and बी reason is आएगा। true but is not a बोथ correct ट्रू explanation है of बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, ये करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है।
ये देखिए रैशनलाइजिंग, ठीक है, फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर याद है क्या होता है? जैसे अगर आपको 1/3 माइनस 2√5 दे रखा है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? 3 + 2√5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। रैशनलाइजेशन सुना है आपने? तो ऐसे ही यहाँ पे आपको दे रखा है 1/, ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करना होगा तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? 3 -√5, 3 -√5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या ये सही है? असर्शन सही है क्या? 3 - 2√5 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है? Yes, sir. इट इज ट्रू। Yes, sir. ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इरेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड अ रैशनल फैक्टर ऑफ अदर। हाँ भाई बिल्कुल ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? A. ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इसने। ये ट्रू भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, ये ऐसे इसको करना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं। मेरे गले में हो चुका है दर्द, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। रिकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है इसको देखना 2-3 बार। ऐसे पैटर्न वाले सवाल आएंगे आपके। ठीक है, अस्मिता कामले, टाइम इज ओवर। ठीक है जी, टाइम ओवर। चलिए बच्चों, जाइए आप लोग। सर आप मैथ का सिलेबस ग्रुप पे डालने वाले हैं? बेटा यही तो है जो मैंने लिख के दे दिया, वही तो है। उसमें से सवाल आएंगे, आसान आसान सवाल आएंगे ऐसे ही, देखो, जिसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना उसमें, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। ऐसे सवाल आएंगे उसमें, है ना। तो वो जो आपको ओके डाला सर। था उसी में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खोज खोज के डालूंगा मैं। ठीक है, तो अभी आप लोग लीव कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, आइडिया लग जाएगा। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको भी दिखा देना। ठीक है, चलिए बाय। सर सर बोलो परेश, बोलो परेश। पेपर होने वाले। बेटा डेट शीट भेजी है ना आपको? ऑनलाइन ये सर पेपर मतलब होगा बेटा, बाकी सर ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर होगा सर ना। 40 मार्क्स का ना? क्या बोल रहे हो? सर 40 मार्क्स का होगा ना? हाँ बेटा, आपको बता देंगे, उसमें दिख जाएगा ये आपको। चलिए थैंक यू बच्चों, सर। बाय।